नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निर्देशन में गोवंश रक्षा वर्ष पर गोवर्धन पूजन और गो दर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छतरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बड़ा कोहा में स्थित श्री गोपाल कृषि गोरक्षणी लोकन्यास राधेपुर गौशाला में गोवर्धन पूजन एवं गो दर्शन का जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छतरपुर विधायक ललिता यादव, विशिष्ट अतिथि नपा अध्यक्ष छतरपुर ज्योति चौरसिया, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान उप संचालक पशु विभाग डॉक्टर RN सेन, सरपंच, गौशाला के पदाधिकारी, गोसेवक एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। उसके बाद अतिथियों द्वारा विधि विधान से गोवर्धन पूजन किया गया। साथ ही गो दर्शन करते हुए उन्हें चारा और गुड़ खिलाकर सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि विधायक ललिता यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निराश्रित पशुओं की सुरक्षा के लिए कई प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हमें गायों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। विधायक श्रीमती यादव ने विधायक निधि से गौशाला में टीन शेड बनवाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा, शासन के प्रयास से गोवर्धन पूजन को शासकीय स्वरूप दिया गया है। जिले में 150 से ज़्यादा गौशालाओं में पशु निवासरत हैं। साथ ही 40 से अधिक गोधान बनाए गए हैं ताकि निराश्रित पशुओं को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि गोधानों में चारा भूसा आदि की व्यवस्था जन सहयोग से कर सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार ने कहा कि गौशाला से आय के स्रोत पैदा करें। जिले में गौशाला समितियों के रजिस्ट्रेशन के बाद गो संवर्धन बोर्ड से राशि जारी की जाती है। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर गौ सेवा के रूप में अच्छा कार्य करने वालों को साल श्रीफल से सम्मानित किया गया। गोवर्धन की और आगे जो त्यौहार आने वाले हैं, कल भाई दूज है, उसकी सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत नई तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग की दीपावली मनाई है। आज एक बहुत ही विशिष्ट प्रयास शासन की ओर से किया गया है। जो पूजा अभी तक सब लोग अपने घरों में किया करते थे, आज शासन ने अपने निर्देशों के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे त्यौहार को एक शासकीय स्वरूप दिया है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरा जिला प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्रामवासी पूरे एक साथ एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम की महत्वता अपना रहे हैं, इस त्यौहार की महत्वता बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे शासन, प्रशासन सभी का इस कार्यक्रम के ऊपर, इस त्यौहार के ऊपर बहुत फोकस है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गौशाला का संचालन यहाँ पे भी हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जिले में इसके अलावा हमारी 150 से ज़्यादा गौशालाएं हैं जहाँ पे हमारे निराश्रित पशु रह रहे हैं। उनको समय समय पे अनुदान राशि भी शासन की ओर से, गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से दी जा रही है। उसके अलावा आज इस मंच का माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब बारिश के समय पे कई आवारा पशुओं की समस्या भी निश्चित रूप से आती है हमारे सामने, जिले के प्रमुख स्थानों पे, उसके अलावा हाईवे पे, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो उसका निजात करने के लिए भी शासन के निर्देशानुसार जिले में 40 से ज़्यादा गौठानें भी बनाई गई हैं ग्राम पंचायत ने अपनी राशि से। उन गौठानों में भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक पशु रखें, उनके लिए चारे की व्यवस्था करें, उनके लिए भूसे की व्यवस्था करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हानि ना हो। समय समय पे कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिले में, जिससे काफ़ी विचलित हो जाता है मन की दुर्घटना में किसी पशु की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जिला प्रशासन का, शासन का यही मंशा रहती है कि कोई भी आवारा पशु सड़कों पे ना विचलित करें, उसको बाकायदा रहने का, निवास का, भोजन के एक व्यवस्थित स्थान मिले गौठान के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से। लेकिन अंत में एक बात मैं ज़रूर इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि गौशालाओं की सीमा एक निश्चित है
एक निर्धारित सीमा है। उसके अलावा गौठानों की सीमा भी एक निर्धारित है, पंचायत की सीमा, शासन प्रशासन की सीमा एक निर्धारित है। अगर हम इस समस्या का निजात चाहते हैं पूरी तरीके से, तो सभी किसान बंधुओं को, सभी ग्रामीण वासियों को, सभी वासियों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो आप जब हम सड़कों पे छोड़ देते हैं, वही हाल है जैसे हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। और जब माँ बाप कोई काम के नहीं रहते ना, जब तक वो कमाते हैं, बच्चे पालते हैं, माँ बाप 4-4 बच्चों को पालता है, लेकिन एक बच्चा ये कहता है कि हमारे अपने परिवार को पालना है, माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कोई काम के नहीं रहते। इसी तरह से गौ माता जब दूध नहीं देती है तो हम उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। इसलिए गौशाला की व्यवस्था सरकार ने की, उसको भी हम वृद्धाश्रम समझें। और जब आप उनकी देखरेख नहीं करेंगे तो सरकार, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जरूर देखरेख करेगी। ये राधेपुर की गौशाला है। यहाँ पर हमारे आदरणीय उमेश भाई साहब ने बताया कि 25 हेक्टेयर जमीन राधेपुर की गौशाला में है। भाई साहब, सीमांकन कोई बड़ी बात नहीं है, सीमांकन तत्काल हो जाएगा। आप सीमांकन भी कराएंगे, आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। साथ ही यहाँ पर कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग विराजमान हैं, सीओ मैडम विराजमान हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों ने जो हमारी गौशाला की जितनी दुकानें हैं, जितनी संपत्ति आपके पास है, तो उसका अगर सही सदुपयोग हो जाए तो यह एसी गौशाला बन जाए। एसी जैसे हम रहते हैं ऐसे रह सके। लेकिन हमको थोड़ा सा कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। अगर हम व्यवहारदारी निभाते रहे तो इसी तरह